Hello students, how are you? So we were discussing the chapter The Red Trap. Now let's continue the story. After that, Christmas Eve at Ramsau passed just as it always had. उसके बाद किस आफ्टर दैट व्हाट आफ्टर दैट जो यंग गर्ल थी उसने उस रेड ट्रैपर को अपने घर से नहीं जाने दिया। उसने अपने फादर को कन्विंस किया कि वो क्रिसमस तक उनके साथ रहे, क्रिसमस फूड को डिसअपियर कराने में उनकी हेल्प करे। तो इसके बाद क्रिसमस ईव रैम्सो में जैसे हमेशा गुजरती है, जैसे हमेशा बीतती है, ऐसे ही बीत गई। जो स्ट्रेंजर था डिड नॉट कोज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। जो स्ट्रेंजर था उसने कुछ परेशानी खड़ी नहीं की क्योंकि उसने किया ही नहीं कुछ, वो केवल सोता रहा। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At one stretch means continuously. पूरे forenoon means दोपहर से पहले पूरा टाइम he lay on the sofa, वो सोफे पर लेटा रहा गेस्ट रूम में और कंटिन्यूसली सोता रहा। At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas. और शाम के समय उन्होंने उसको उठाया ताकि जो क्रिसमस फूड का जो शेयर था वो उसको ले सके। But after that he sleep again. लेकिन वो फिर से अपना हिस्सा लेने के बाद, अपना खाने का हिस्सा लेने के बाद वो फिर से सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsau. और ऐसा लग रहा था कि मानो कितने सालों से वो इतनी क्वाइटली, इतने आराम से, इतनी शांति से वो सोया नहीं था, इतनी सेफली जितना कि वो वहाँ पर सो रहा था। In the evening when the Christmas tree was lighted, जब शाम को क्रिसमस ट्री सजाया गया, they woke him up again, उन्होंने उसको दोबारा उठाया and he stood for a while in the drawing room और blinking as though the candle light hurt him, वो ब्लिंक करता हुआ, अपनी आँखों को झपकाता हुआ वो ड्राइंग रूम में कुछ देर खड़ा रहा। वो ऐसे ब्लिंक कर रहा था अपनी आईज को मानो जो कैंडल लाइट थी उससे उसको हर्ट हो रहा था, उसको वो लाइट चुभ रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो फिर से वहाँ से डिसअपियर हो गया। 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटों के बाद वो फिर से उसको बुलाया गया, उसको नींद से जगाया गया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. अब उसको नीचे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा क्रिसमस फिश और पॉरेज मीन्स दलिया खाने के लिए। जो क्रिसमस पर गुड फूड बनाया गया था उसका जो शेयर था उसको लेने के लिए उसको नीचे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. As soon as they got up from the table, जैसे ही वो सभी टेबल से अपना खाना लेने के बाद उठे, he went around to each one, वो हर एक के पास गया और उनको जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे उनके पास गया और उनको थैंक यू एंड गुड नाइट विश किया। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट एंड इफ ही wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. लेकिन जब वो उस यंग गर्ल के पास पहुंचा तो उस लड़की ने उसको बताया कि इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि ये उसके फादर का ही इंटेंशन थी, उसके फादर का ही इरादा था कि जो सूट उसने क्रिसमस पर पहना था वो ऐसा क्रिसमस प्रेजेंट उसका ही था और अब उसे उसको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर ही वो वॉज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट
सॉरी, इफ़ यू वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, कि अगर वो नेक्स्ट डे भी वहीं पर रहना चाहता था, एक ऐसी जगह पर स्पेंड करना चाहता था जहाँ पर वो आराम से रह सके, शांति से रह सके, एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम, और उसका कोई बुरा ना हो, वो इस विश्वास के साथ अगर वहाँ पर रहना चाहे तो फिर से उसका स्वागत था। इट मीन्स उस लड़की ने उसको विश्वास दिलाया कि अगर वो एक और दिन वहाँ पर रुकना चाहता था, आराम करना चाहता था, और वो वहाँ पर रुक सकता था, और जो प्रेजेंट उसको दिया गया था सूट उसके फादर का, वो उसको अब देने की ज़रूरत नहीं थी। ही ओनली स्टार्ड द मैन विद द रेड टेप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, लेकिन उसकी इस बात का रेड ट्रैपर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो केवल देखता रहा उस यंग गर्ल की तरफ इन बाउंडलेस अमेजमेंट, इतने सरप्राइज के साथ जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, लिमिटलेस अमेजमेंट के साथ वो उस लड़की को देखता रहा कि वाई शी वॉज इंटरसीडिंग हिम, वो उसकी पैरवी क्यों कर रही थी। The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. तो अगले दिन आयरन मास्टर और उसकी बेटा गोट अप इन गुड सीजन मीन्स इन वेरी अर्ली मॉर्निंग वो उठ गए और बहुत ही जल्दी क्रिसमस सर्विस के लिए यानी कि चर्च में वो लोग गए। जो उनका गेस्ट था वो अभी तक सोया हुआ था, इसलिए उन्होंने उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। When at about 10 o'clock they drove back from the church, लगभग 10 बजे जब वो गाड़ी में बैठकर चर्च से वापस आ रहे थे, द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल। तो जो यंग गर्ल थी उसका मूड बहुत ख़राब था, उसका जो चेहरा था वो बहुत ही उदास दिख रहा था। एट चर्च में शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रोब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड थ्रेड, क्योंकि उसने चर्च में सुना कि आयरन वर्क्स का एक ओल्ड क्रॉफ्टर यानी कि जो रैमजो आयरन वर्क्स है वहाँ पर काम करने वाला एक पुराने मजदूर के यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति ने चोरी की जो कि सेलिंग रेड ट्रैप्स को बेचता हुआ इधर उधर घूमता है। तो उसको समझते हुए देर नहीं लगी कि ये वही व्यक्ति था। येस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सेड हर फादर। तो उसके फादर ने कहा कि हाँ, ये वही अच्छा व्यक्ति था जिसको तुमने घर में अंदर आने दिया। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। और वो कहता है, कौन? आयरन मास्टर, कि उसको नहीं पता कि अब तक उनकी कबर्ड में कितनी सिल्वर स्पून्स बची होंगी। मीन्स उस रेड ट्रैपर ने कितनी सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मचें चुरा ली होंगी। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। जो गाड़ी थी, वैगन में जो गाड़ी थी, वो मुश्किल से ही उनके घर के सामने आकर रुकी होगी कि आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा कि वो स्ट्रेंजर क्या अभी भी वहीं पर था। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ। और उसने उसको ये भी बताया कि उसने चर्च में सुना कि वो व्यक्ति एक चोर था। द वैलेट आंसर दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। तो उस नौकर ने बताया कि वो व्यक्ति वहाँ से जा चुका था और वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विल्मनसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। और इसके विपरीत उस नौकर ने बताया कि वो एक छोटा सा पैकेज छोड़कर गया था जो मिस विल्मनसन के लिए, एडला के लिए था, जिसको वो अपनी क्रिसमस प्रेजेंट एक्सेप्ट करने की कृपा करे। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज। उस यंग गर्ल ने वो पैकेज खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वन। जो इतने बैडली रैप किया गया था कि एक व्यू में ही उसमें जो भी सामान था वो निकल कर बाहर आ गया। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। वो खुशी से चिल्लाई। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप। उसके अंदर एक छोटा सा रेड ट्रैप था।
एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट्स, और उसके अंदर वो 3 तुड़े मुड़े नोट थे जो उसने उस ओल्ड क्रॉफ्टर के यहाँ से चोरी किए थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन इतना ही नहीं था। इन द रेड ट्रैप, उस चूहेदान के अंदर, ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, एक लेटर भी था जो कि बहुत ही रफ मैनर में लिखा गया था, बड़े बड़े बहुत ही रफ लेटर्स में लिखा गया था। उसमें क्या लिखा था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, since you have been so nice to me all day long as if I was a captain, I want to be nice to you in return as if I was a real captain। तो वो कहता है कि सम्मानीय और नोबल मिस एडला, since you have been so nice to me all day, कि तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छी रही हो क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, ऐसा मानकर कि मैं कोई एक कैप्टन था। और आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, बदले में मैं भी आपके प्रति उतना ही नाइस होना चाहता हूँ, उतना ही अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ, ऐसा समझकर कि मैं सचमुच में एक रियल कैप्टन था। फॉर आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। और वो कहता है कि इस क्रिसमस के ओकेज़न पर आपको कोई भी एम्बेरस उठानी पड़े, कोई भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहता। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। और उसने उससे ये भी आग्रह किया कि रोड साइड पर, जो सड़क के किनारे एक स्मॉल कॉटेज है, वहाँ पर उस ओल्ड मैन के ये पैसे उसको वापस कर देना। who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor vendors। और वो कहता है कि उस व्यक्ति ने विंडो फ्रेम से एक लालच के रूप में जो पैसे वहाँ पर एक मनी पाउच में डालकर लटकाए हुए थे, ताकि आते जाते लोग जो हैं, घूमने वाले लोग जो है, वो लालच में फंस सके, तो ये उनको आप वापस कर देना। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself, written with friendship and high regard, Captain von Steele। अब जो रेड ट्रैप के बारे में वो कहता है कि जो ये रेड ट्रैप है, जो वो छोड़कर वहाँ पर आया था, वो एक छोटा सा क्रिसमस प्रेजेंट है, एक उस चूहे की तरफ से जो कि इस चूहेदान में फंस गया था। इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो ये संसार रूपी चूहेदान है, इसमें वो फंस गया था और वो इसमें से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। अगर वो एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना होती तो वो उसमें से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। बिकॉज इन दैट वे ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, लेकिन अब उसको अपने आप को क्लियर करने की एक पावर मिल गई है, तो वो अब उस रूप से बाहर निकल आया। वो सचमुच में एक कैप्टन बनने की कोशिश कर रहा है इन हिज मैनर्स, रिटर्न विद फ्रेंडशिप। और उसने नीचे बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही एक फ्रेंड होने का दावा करते हुए उसने एडला को फ्रेंडशिप और रिगार्ड दिया, और अपना नीचे उसने साइन किया कैप्टन वॉन स्थेल। उसने कैप्टन वॉन स्थेल के नाम से सिग्नेचर किया। तो इस तरह से वो जो वर्ल्ड रूपी जो ये रेड ट्रैप था, उसमें से वो बाहर निकल आया और वो लालच उसने छोड़ दिया और वो अब एक अच्छा इंसान बन गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। In next class we will start a new chapter. Thank you.